नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 जैसा है कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर हैं वो जारी हो चुके हैं सभी विषयों के। लेकिन अभी तक कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर हैं वो जारी नहीं हुए हैं। क्या है इसके बारे में अपडेट, कब है आखिर मॉडल पेपर हैं वो जारी हो गए, किस दिन हो गए, पूरी जानकारी A to Z मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं खुशखबरी, क्या कि आपके मॉडल पेपर तैयार हो चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, मॉडल पेपर तैयार हो चुके हैं। न्यूज पेपर में पूरी अपडेट है वो आ चुकी है। दैनिक भास्कर में उसमें बताया गया है कि मॉडल पेपर हैं कक्षा 12वीं के तैयार हो चुके हैं। और इसमें देखिएगा क्या अपडेट है, इसमें देखिएगा 12th क्लास के मॉडल पेपर तैयार। ठीक है, मॉडल पेपर ऐसा बना है कि सभी स्टूडेंट होंगे पास। अब आसान क्यों बनाया गया है मॉडल पेपर, तो आपको पता होगा कि एक तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ पहली बात तो, और दूसरी बात शिक्षकों की ड्यूटी है वो ज्यादातर है चुनाव में ही हो पाई है, और आगे भी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उन शिक्षकों की ड्यूटी है वो चुनाव में है वो लग जाएगी, है ना। तो इसलिए बच्चों का भविष्य है वो सही हो, मतलब पेपर है इतना आसान है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी स्टूडेंट वो पास हो सके। और इसलिए फिर पेपर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 भागों में बांटा गया है। ये तो आपको पता है। आखिरी 3 भागों में 60% अंकों के प्रश्न पूछे जाए। जो आखिरी 3 भाग हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसमें 60% अंक है वो होंगे। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिएगा पेपर 100 नंबर का है, पेपर 100 नंबर का है तो 60 नंबर तो आपके 3 सेक्शन के होंगे, वो जो पहले वाला सेक्शन है ना, और जो सेक्शन ए है ना उसका नंबर कितना होगा, 40 नंबर है वो रहने वाला, 40% है वो रहने वाला है। ठीक है, पेपर तो आपको पता है सभी स्टूडेंट को कि आपका पेपर है बोर्ड का 80 नंबर का है वो रहने वाला है, और 80 में से 20 नंबर तो आपके स्कूल में से जाएंगे, और जो कि बाकी 80 नंबर का पेपर है आपका होगा। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल जिस भी स्टूडेंट के सब्जेक्ट हैं उनके तो 56 नंबर का होगा, है ना, और 24 नंबर का प्रैक्टिकल है वो रहेगा। ठीक है, और आगे 3 भाग ये बता दें, खंड स व खंड द में अथवा वाले प्रश्न होंगे। अथवा वाले कैसे, जैसे पहले क्या होता था, जैसे खंड स है ये सेक्शन सी मान लीजिएगा, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, अब तीनों में से मान लीजिएगा 1 क्वेश्चन आता, 2 आता, 3 तो पूरे नहीं आते थे ना सभी स्टूडेंट को, तो 3 क्वेश्चन में तीनों करने पड़ते थे, उनमें कोई भी चॉइस नहीं होती थी। लेकिन अब चॉइस होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब क्वेश्चन आ गया, फिर अथवा दिया होगा, फिर क्वेश्चन आ गया, मतलब इन दोनों में से एक करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्वेश्चन होगा, फिर नीचे अथवा लिखा होगा, फिर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन होगा, फिर अथवा होगा और क्वेश्चन होगा, मतलब 6 क्वेश्चन होगा, 6 में से 3 करोगे। पहले 3 क्वेश्चन होते थे, तीनों करने होते थे। ठीक है, लेकिन अब 6 में से 3 करने हैं। 3 कौन से, इन दोनों में से एक करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी 3 करना, कोई भी 3 नहीं करना है, इन क्वेश्चनों में से एक करना है, इन क्वेश्चनों में से एक करना है, इनमें से एक करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपडेट है आपके लिए। और अब सेक्शन डी में तो होता था पहले निबंधात्मक प्रश्न होते थे, जो बड़े बड़े प्रश्न होते थे 6 नंबर के, 8 नंबर के, उनमें तो ऐसा होता है, लेकिन सेक्शन सी में नहीं होता था, लेकिन अब हो चुका है आपके लिए। और ये मैंने बता दिया, प्रश्न पत्र 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार के कैसे, एक तो वो होगा जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और एक वो होगा जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक तो 80 नंबर का होगा और एक 56 नंबर का होगा। 56 नंबर किसके होंगे, जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, इनके, है ना। और प्रैक्टिकल 24 नंबर का होगा, 20 अंक 17 अंक के होंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी अपडेट और बची है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके जो ब्लूप्रिंट है वो कब है वो जारी होंगे, मॉडल पेपर है वो कब जारी होंगे। थोड़ी सी और अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे ही मॉडल पेपर आ जाते हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF है वो भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। क्या करना, सर्च ग्रो शिक्षक, GROWSHIKSHA, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा। ओके, अब थोड़ी सी और अपडेट बची है, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में 80 अंकों के पेपर में इस खंड में 32 अंक के प्रश्न होंगे। जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें से भी इस खंड में 32 नंबर का सेक्शन ए होगा। कितने नंबर का, 32 नंबर का। ये सारे तीनों बातें ना 80 नंबर के पेपर की बात हो रही है, फिर 56 की भी बात करेंगे।
इसमें प्रश्न कौन कौन से होंगे? बहुविकल्पीय, रिक्त स्थानों की पूर्ति और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? एक एक नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें भी सेम है, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थानों की पूर्ति और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। 15 अंक बहुविकल्पीय, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कितना आएंगे? 15 है, वो आने वाले हैं, ठीक है। और 7 अंक रिक्त स्थान, 7 जो कि आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो वाले क्वेश्चन आएंगे, वो 7 नंबर का। 10 अंक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और हर एक प्रश्न है वो एक एक नंबर का होगा, 15, 7 और 10, मतलब 32 नंबर का। फिर 56 वाले की बात करें, 56 अंक वाले पेपर में इस खंड से 21 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, आधे नंबर के, एक एक नंबर के, डेढ़ नंबर के, ये सारे प्रश्न है ना, वो 56 नंबर, जो कि 56 नंबर वाले पेपर में होगा। फिर सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन ए आपका खत्म हो गया, अब सेक्शन बी। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है वो होंगे 80 नंबर के पेपर में, 24 नंबर है वो सेक्शन बी के होंगे, ठीक है। और 56 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 18 नंबर का ये सेक्शन है वो रहने वाला है, यानी खंड बी। फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी में आप सभी स्टूडेंट को पता है, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अथवा का ऑप्शन है वो दिया जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है वो करना होता है, ठीक है। सेक्शन सी में 3 प्रश्न है वो 6 प्रश्न दिए जाएंगे, 6 में से 3 करने हैं, 2 के जोड़े में से एक एक करना होता है, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे सेक्शन सी में, यानी खंड स में 12 नंबर का होगा, इसके लिए 80 नंबर का जो पेपर होता है उसके लिए। और 56 जो नंबर का पेपर होता है उसमें 9 नंबर का है ये पेपर है वो रहने वाला, कितना नंबर का? 9 नंबर का। फिर हम बात करें आगे, सेक्शन डी में निर्धारित प्रश्न होंगे और 12 नंबर का है वो सेक्शन डी रहने वाला है, दोनों है ना। सेक्शन सी और सेक्शन डी जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों का 12 नंबर होगा, ठीक है। और 56 वाले में 8 नंबर का होगा सेक्शन डी, ठीक है। ये तो मैंने पूरा पेपर बता दिया, ठीक है, पेपर का पैटर्न। ये पैटर्न न्यूज पेपर में दिया हुआ था, न्यूज पेपर मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, उस न्यूज पेपर में पूरा लिखा हुआ है। और ये न्यूज पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पर मैं न्यूज पेपर है वो सेंड करते रहता हूँ, जो भी बोर्ड से रिलेटेड। ये ग्रुप सिर्फ है ना बोर्ड जो स्टूडेंट है उनके लिए है, सिर्फ बोर्ड न्यूज के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने बात बता दी थी कि पेपर है वो कैसा रहने वाला है। ये पेपर पैटर्न आया तभी तो हमें पता चला कि मॉडल पेपर है वो तैयार हो चुके हैं। ये आज का ही न्यूज़पेपर पेपर आया था, न्यूज़पेपर पेपर में बताया गया था कि मॉडल पेपर में क्या क्या है वो रहने वाला है, कितने नंबर का होगा, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया। और अब बात आती है हमारे मेन मुद्दे की, जिसके लिए वीडियो बनाया गया था कि जो आपके मॉडल पेपर है वो अब कब आएंगे, है ना, कब है वो आने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, मैंने जैसा बताया था, अगर आप चैनल पर लगातार जुड़े हुए हो तो आपको बताया था मैंने कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उससे पहले पहले आपके मॉडल पेपर है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो बताया था, वैसा ही हुआ। अब कक्षा 10वीं के तो जारी हो चुके हैं और अब बारी है कक्षा 12वीं की। तो कक्षा 12वीं के तैयार हो चुके हैं और वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले पहले 100% जारी हो जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि कब जारी होंगे, किस दिन जारी होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, अब 2 से 3 दिन है वो ज्यादा से ज्यादा लेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर तैयार हो चुके हैं, अब अपलोड हो रहे हैं, वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं। हो सकता है आज ही जारी हो जाए। और कक्षा 10वीं की मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल पेपर कब जारी हुए थे, शाम 7 बजे हुए थे, ठीक है। और आपको वेबसाइट कब देखनी है, शाम 7 बजे डेली है वो देख सकते हो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे भी है वो जारी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर शाम को ही मॉडल पेपर है आपके जारी होने वाले हैं। और आप बार बार है वेबसाइट नहीं देखो, इसके लिए मैं आपको बेहतरीन उपाय बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। गुरु शिक्षा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर कक्षा 10वीं की पीडीएफ मैंने भेज दी थी, कक्षा 12वीं की वहीं पर भेजूंगा। और देखो, एक और अपडेट बता देता हूँ, हो सकता है ऐसा भी कहीं जो पहले साइंस का मॉडल पेपर है वो आ जाए, फिर आर्ट्स का है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्लासों के जारी हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम इसलिए ही ज्यादा ले रहे हैं ताकि दोनों मॉडल पेपर हैं वो दोनों कक्षाओं के, आर्ट्स, साइंस और एक कॉमर्स है, उनके भी साथ में जारी हो जाए, ठीक है, इसलिए इतना टाइम है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है जहां तक साथ में ही जारी होगी, ठीक है। और कब है वो जारी होगी मैंने बता दिया, 2 से 3 दिन है, अगले 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा 100%। और जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उससे पहले पहले 100% तो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से तो 2-3 दिन है वो लगेंगे, उससे ज्यादा दिन है वो नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि मॉडल पेपर है वो तैयार हो चुके हैं। और वेबसाइट पर अपलोड है वो कब होगा मैंने बताया, अभी शाम को ही अपलोड होगा, ऐसा नहीं कि दोपहर में होगा, सुबह होगा, शाम को होगा। कब से कब तक, शाम 6 बजे से लगाकर आप मान सकते हो 10 या 10:30 मान लो, ठीक है, 10:30 के बीच है वो आ जाएगा मॉडल पेपर।
तो वेबसाइट पर मैं देखता रहूँगा और जैसे ही मॉडल पेपर आ जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट दूंगा। जैसा कि आपको पता है कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर जैसे ही जारी हुए थे मैंने ही सबसे पहले वीडियो बनाया था, आप देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है, चैनल पर भी मिल जाएगा। और उसमें मैंने बताया कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं, सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो डाला था, राजस्थान बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। और कुछ अपडेट हैं वो नहीं बची हैं, अगर और भी फिर भी कोई डाउट है तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसका उत्तर है वो 100% देने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने ब्लूप्रिंट कब जारी होंगे वो बता दिया है, ठीक है, कितने बजे होंगे तो मैंने बता दिया टाइम भी, और क्या पैटर्न रहने वाला पूरा पैटर्न बता दिया है। इसके अलावा तो और भी कोई डाउट नहीं बचा है, लेकिन एक और भी अभी भी डाउट बचा हुआ है कि डैश वर्क कब आएगी। तो डैश वर्क वाला वीडियो भी आ जाएगा अभी चैनल पर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। डैश वर्क कब आएगी और आपको डैश वर्क कौन सी खरीदनी है उसका वीडियो अलग से बना दिया है, वैसे उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर है वो एक बार जरूर देखना। आप सोच रहे होगे कि भाई किस में ज़्यादा गलतियां होती हैं, किस में कम होती हैं, कौन सी डैश वर्क कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अच्छी होती है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया था। बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है मुझे लगता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।